गले में चेन होगी तो चोर जरूर देखेंगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो महाकाल जरूर देखेंगे। महाकाल जरूर देखेंगे। कितना सुंदर हो तुम, वो लुच्चा कहीं से छुप के कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है कि वो लुच्चा देखेगा। और तुम्हारे गले में जैसे ही सोने की चेन पड़ी तो चोर पीछे पड़ी। अब जरा विचार करो, सोने की चेन देखकर चोटा पीछे पीछे आता है, तो रुद्राक्ष देखकर मेरा काल अधिपति महाकाल भी पीछे पीछे आता है। रुद्राक्ष देखकर वो शिव पीछे आता है। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो, मेरे नैनन बरसे नीर से सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर से सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी। और रुद्राक्ष खींच लाया। जहां पहुंचे ऋषि ने उसको कथा सुनाकर शिव के पास भेज दिया। अब तो भक्तिंगित घर पहुंचा तो अपनी धर्म पत्नी से बोला, कल से तू भी कथा में चल। धर्म पत्नी भी स्नान करती है, पूजन करती है, कावेरी का स्नान कर कर संत के प्रवचन में शिव पुराण सुनने के लिए बैठ जाती है। संत ने देखा कि रोज आते हैं, रोज आंखों से आंसू बहते हैं। पूछा, बेटा तुम रोते क्यों? क्या बात है, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? धर्म पत्नी कुछ कहती। भक्तिंगित ने मन में सोचा कि अब मैं ऋषि से क्या कहूं कि मेरे घर में औलाद नहीं, अब औलाद नहीं चाहिए, अब तो स्वयं औलाद नहीं, शिव चाहिए, शंकर चाहिए, औलाद की कामना नहीं है। जब माता अंजना देवी ने गौतम बाबा के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ किया था, जब माता अंजना देवी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया था, तो अंजना माता के पार्थिव पूजन से शिव जी प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने माता पार्वती को भेज दिया था, जाकर पूछो कि अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने, अब अंजना माता क्या तो संतान थी नहीं, पार्थिव पूजन करी, शिव जी का पूजन करा। तब पूछो इनसे, इनको क्या चाहिए। पार्वती जी ने जाकर पूछा माता अंजना जी से कि तुम्हें क्या चाहिए। अंजना जी ने कामना करी थी पुत्र की, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर औलाद हो, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर संतान हो। अब अंजना माता साधना कर, एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय रुद्राक्ष महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर दिया। अब अंजना माता संतान नहीं मांग रही, अब अंजना माता पुत्र नहीं मांग रही है। पार्वती जी ने पूछा क्या चाहिए तुमको, तुमने तप साधना करी, पार्थिव पूजन किया है, क्या चाहिए। अंजना माता कहती है मैं चाहती हूं कि मुझे शिव मिले, मेरे बेटे के रूप, मेरे घर में शंकर भगवान प्रकट हो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, मेरे अंश 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 1000 गुना अंश को
भगवान शिव कहते हैं जब प्रकट करा जाए तब एक अंश मैं अंजना माता के गर्भ से प्रकट कर सकता हूं। शंकर सुमन केसरी नंदन विद्यावान गुणियति चारु राम काज कहिले को एक अंश प्रकट कर सकता। अंजना माता ने तो जिद कर ली थी कि मुझे शिव प्रकट हो मेरे गर्भ से। शिव जी समझाए, बोलो उनको नहीं हो सकता, बोलो। और वह अंश भी कितना भारी था विचार करिएगा। जब कई लोग कहते थे ना कि हम Girl eating ice cream made of lava. फिर कोई कहता है कि हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहे, शरीर में हनुमान जी। अरे रामचरितमानस में लिखा है, बाली और सुग्रीव की कथा। बाली को वर था, जो तेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल तेरे शरीर में आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? आधा बल उसका तेरे शरीर में आएगा। ये बाली को वचन था, वर था। सुग्रीव के मित्र थे हनुमान जी महाराज। सुग्रीव चाहता तो हनुमान जी को भेज देता, हनुमान जी से बोला भी था, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने कहा मैं चले गया और मुझे इसने देख लिया तो मेरे शरीर का आधा बल इसको चले जाएगा तो ये फट जाएगा बीच में से। आधा बल तो जाने तो एक अंश बल मेरा चले गया तो शरीर ही नहीं रहेगा, नसें सब फट कर रक्त निकलने लगेगा। और जो दुनिया के लोग कहते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए, कोई कहे हमारे शरीर में शंकर जी आ गए, अगर अच्छे से आ गए तो ये नसें बीच में से फट जाएगा, एक अंश नहीं बचेगा। इसलिए फालतू के चक्कर में पड़ो मती, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। व्यर्थ की चिंता करो मती कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ से ये होगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ से ये होगा, कुछ नहीं होने वाला। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने कपड़े अपने को पहनना है, अपने को खांसी चले तो अपने को खांसना है, अपने को हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना है। रात को पानी भी गिरेगा तो अपने को खुद उठ के जाना है, पड़ोसी से कहोगे ले चल भैया तो खुद का बैग ले जाएगा, तुमको नहीं ले जाएगा। बोलो बोलो, कल रात को 2:42 पे पानी आया, 12:38 पर पानी आया रात्रि। हम सब समय पे जग रहे थे, पूरी रात तुम्हारे चक्कर में नींद ना आई है। पूरी रात सीहोर में पानी था, अष्टा में पानी था, अमलाय तक पानी था, चौराहे पर पानी था, पर मेरे कुबेर भंडारी ने हाथ में झेल रखा था कि थोड़ा सब दूर जाए। आया थोड़ा बहुत आया तो हम सुन रहे थे, बेग तुम्हारा बेग तुम्हें उठाना, अपना बोझा अपने को ही उठाना, इसलिए सामान उतना लेके आओ कुबेरेश्वर धाम पे जितनी तुम्हारी जरूरत हो। अब लेके ढेर सारा आ गई, ले जाना भी उतने। और ऊपर बच्चा था तो बाजार में घूम के दे जरा, एक फोटो दे दो, एक गुच्छा दे दो, बंदरवाल दे दो, सामान इतना इकट्ठा। और ऊपर से जितने भी भक्त आए तो कोई ने टॉफी बांटी, कोई ने बिस्कुट बांटा, और तुम बैग में और पूरा बैग भरचक। क्योंकि घर जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे दादी क्या लाई, ले टॉफी, ले बिस्कुट। कितना कितना भाव है सब लोगों का, कितना प्रेम है आप लोगों का। तो ये भार थोड़ा कम रखो,
ठीक है, अपने भाव से अपने आनंद में आओ, अच्छे से आओ, पिता का घर है, बहुत प्रेम से खूब भरपेट पाओ। 10 बजे से भोजन चालू होता है, रात के 8 बजे तक चलता है। 3 ट्रिप निपटा रहे हो, सवेरे का अलग, दोपहर का अलग और शाम का अलग। 5 रुपए की एक पानी की बोतल मिल जाती है 1 लीटर की, पेटी पास में लग के बैठे हो साड़ी डाल के। कितना प्रसन्नता, कितनी प्रसन्नता, शिव शिव है। तो ये विचार भक्तेंगित प्रत के मन में आ गया और भक्तेंगित प्रत पत्नी को लेकर गया। वसुमती ने कथा सुनी, मन लग गया कथा में। अब संतान में नहीं मांग रहे हैं भक्तेंगित प्रत, अब औलाद नहीं मांग रहे हैं, अब उन्हें संतान नहीं चाहिए, अब शिव चाहिए। जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया, जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया। बस वो मिल जाए तो फिर दुनिया की क्या कमी, क्या कमी। अगर गरीब नहीं बनना तो ये 5 आदतें अपनी लाइफ से हटाओ। नंबर 1, सबसे उधार मांगते रहो। पिछले सेवा समिति द्वारा क्या सीहोर में जाते हैं चंदा लेने के लिए, या रसीद कटती है, या कोई गांव में जाते हैं, गांव में भी किसी के घर जाकर कभी नहीं कहते कि 1 किलो गेहूं देना कि चावल देना, या किसी के दरवाजे पर जाकर नहीं कहते क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता है और तुम खुद उस भंडार को लाकर भरते हो, तो क्यों किसी की। फिर कहेंगे बिठले सेवा समिति कुबरेश्वर धाम सीहोर वाले महाराज के यहाँ से किसी के गांव में ना रसीद जाती है कटने के लिए, ना किसी के यहाँ मांगने के लिए कोई जाता है, ना किसी के दरवाजे पर कभी कोई पहुंचा। और तुम्हारे यहाँ अगर कोई रसीद लेकर आए, कोई कहे, तो उसका जवाब तुम खुद दो। पार्किंग भी बिठले सेवा समिति की 85 एकड़, शौचालय फ्री, शौचालय में भी कोई आपको 1 रुपया नहीं मांग सकता, शौचालय फ्री, चिकित्सा फ्री, सब फ्री। यहाँ प्रेम से बस बाबा के धाम आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, भजो, पिता से बात करो, बाबा से अपने मन की बात कहकर अपने घर पहुंचाओ, ये काम और कुछ नहीं। अब हमको चाहिए तो शिव चाहिए। जो तू मिल गया तो पूरा जहां मिल गया, पूरा जहां। अब मैं औलाद मंग भी लूंगी तो क्या करूंगी मंग कर, तुम मेरे पुत्र के रूप में रहो, तुम मेरे बेटे बन जाओ। दोनों प्रवचन सुन रहे थे, संत प्रवचन दे रहे थे। भक्तेंगित प्रत ने संत से जाकर निवेदन करा कि मैं पहले औलाद के लिए, बच्चे के लिए, पुत्र के लिए आंखों से आंसू बहाता था, अब मुझे पुत्र नहीं, अब मुझे ये बताओ कि मेरा शिव प्राप्त कैसे होंगे। संत ने मुस्कुराकर कहा, शिव को पाना बहुत कठिन है, इसलिए एक काम कर, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, तिलक लगा हो, उसकी तू सेवा करना चालू कर दे। भगवान को पाना है तो शिव भक्त को पकड़ ले तो शिव पकड़ाई में आ जाते हैं। शिव भक्त को पकड़ो। आप सभी के कंठ में रुद्राक्ष विराजमान है, सबके गले में लाल धागे में रुद्राक्ष रखा हुआ है, सबके पास रुद्राक्ष है। बच्चे भी पहने हैं, माताएं भी पहनी हैं, बुजुर्ग भी पहने हैं, बड़े भी पहने हैं। आप जब यहाँ आते हो, इतने सारे शिव भक्त आपको टॉफी बांटते हैं, बिस्कुट बांटते हैं, पानी की बोतल बांटते हैं, पोहा बांटते हैं, समोसा बांटते हैं, हलवा बांटते हैं, आइसक्रीम बांटते हैं। कल रात को कोई भोपाल का एक भक्त आया था, गाड़ी भरकर आइसक्रीम लेकर खूब बांट कर गए। कोई हरियाणा से एक भक्त आए हैं, वो कहाँ बैठे हैं, यहाँ कहीं बैठे हुए हैं। वो प्रत्येक शिव या रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में 22 बोरा भर भर कर पोहा गला गला कर पोहा बढ़वाते हैं। और आज भी उनका 7 दिन से लगातार पोहा, ये इनको एलईडी पर आप देखिए, एलईडी पर देखिए। शून्य पे थे,
जब बाबा के धाम पर आते थे आप उनसे उनकी खुद की कहानी सुनना। शून्य पे थे जब कुबेरेश्वर धाम आते थे। हम बाहर घूम रहे थे 4-5 साल पहले, तो वो बोले कि हम बहुत परेशान हैं, विदेश में भी काम चल रहा है। इसको शिव कहते हैं। किसको खिलाने आए हो? जिसके गले में रुद्राक्ष है। किसको देने आए हो? जिसके मस्तक पर तिलक है, त्रिपुंड है, तिलक लगा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है। शिव महापुराण में भक्तेंगित प्रत की कथा कर रही है। 63 शंकर के भक्तों में से भक्तेंगित प्रत की कथा कहती है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होता है, मस्तक पर तिलक लगा होता है, उस शिव भक्त का यदि मुख भी झूठा कराया जाता है तो लगता है कि शंकर ने प्रसाद पाया है और उसका फल मिलता है, उसका फल मिलता है। क्यों हम शिव पुराण में कहते हैं? जजमान तो व्यवस्था करता ही है, प्रत्येक शिव पुराण में भंडारा चलाता है जजमान, व्यवस्था करता है जजमान। फिर भी हम कहते हैं अपने घर से आओ तो कुछ खाने पीने का लाओ, मठली बना लाए, खुरमे बना लाए, चने ले आए, कुछ भी लेकर आओ। बाजार से चाहे पानी का पाउच ले लो, पानी की बोतल ले लो, चाहे बिस्कुट ले लो, चाहे टॉफी ले लो। इन शिव भक्तों को खिलाओगे तो इनका खिलाया गया खाली नहीं जाएगा, एक ना एक दिन तेरा भंडार भर कर जाएगा। मुख झूठा कराओ इनका।